You have worked on movies like Brahmastra, Zero. As what was your role and how was it? I was working first year of my job. I was basically doing sales for an ad agency, technically trying to get clients for them. We closed the campaign for Zero with SRK, Anushka, Katrina Starrer, and that was the first major film campaign for the agency also and for me also. So it was honestly one of the most memorable campaigns of my life. Working with Red Chillies Entertainment overall, I love the company. So अमिताभ बच्चन सर के साथ क्या एक्सपीरियंस था आपका? So Amitabh Bachchan, essentially we were doing Badla ka marketing, and Amitabh Bachchan sir और SRK were supposed to do this show together. तो पहली बार I did not see Mr. Bachchan. I heard Mr. Bachchan. और he has an extremely deep voice. जब आप स्क्रीन पे देखते हो ना तो आपको पता नहीं चलता उनकी आवाज़ कितनी भारी है. रियल लाइफ में आप सुनते हो ना तो अगर वुडन पैनल की फ्लोर पे आप खड़े हो और वो कुछ बोलते हैं तो फ्लोर वाइब्रेट करता है. He's got that deep a voice. So now that you are only doing hardcore content creation, you have this separate आपका एक genre बन चुका है. ये ideation कहाँ से आया and आपको लगा कि यार ये ऐसा कुछ करते हैं? सोचा नहीं मैंने. Honestly बता रहा हूँ, क्या होता है, a lot of my content, it just comes, I make what I want to say. I am the biggest viewer of my own content. ये बड़ा नार्सिसिस्टिक सा सेल्फ वो लगेगा, बट मैं वो बनाता हूँ जो देखने में मुझे मज़ा आए. तो अगर मुझे कुछ आइडिया लगता है कुछ बड़ा अजीब सा, जैसे दैट कार्तिक आर्यन थिंग दैट वेंट वायरल, सिद्धार्थ मल्होत्रा थिंग दैट वेंट वायरल, दोज आर ऑब्जर्वेशंस. Hi guys, welcome to another episode of 4 PM Bollywood और मैं हूँ आपकी होस्ट हर्षिता. हर एपिसोड में मैं लेकर आती हूँ एक नए अभिनेता, लेकिन आज मेरे साथ ऐसे कोई है जो बिहाइंड द स्क्रीन काफ़ी काम कर चुके हैं एंड कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में तो आपने कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे उनको देख ही लिया होगा. ही इज़ मोर कार्तिक आर्यन देन कार्तिक आर्यन. सो वेलकमिंग ऑन द शो Nadish. Hello. Hi, welcome to 4 PM Bollywood. Hi, thank you for having me. Thank you. It's very nice to be here. नदिश बताइए, आप भी मार्केटिंग में रहे हैं, इवन आई हैव अ मार्केटिंग बैकग्राउंड. कैसे ये स्विच हुआ बिहाइंड द कैमरा टू ऑन द कैमरा? यार ऑनेस्टली जो आप करना चाहते हो ना आपको बचपन से पता होता है, बट देन प्रैक्टिकलिटी आ जाती है लाइफ की कि यार पढ़ाई कर लो, जॉब कर लो, पैसे कमा लो. आई गॉट लकी बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग मैं बड़ा प्रैक्टिकल हो गया था. आई वाज लाइक ठीक है, जॉब करते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं. बचपन से मुझे एक्टिंग का शौक था. मैं बचपन में मूवी देखता था कोई, तो एक पापा ने हैंडी कैम ले रखा था, तो मैं वो हैंडी कैम लेके अपने सोसाइटी और नेबरहुड के दोस्तों को लेके चलो पिक्चर बनाते हैं. आई ट्राई टू रिक्रिएट दोज फिल्म्स. नेवर सक्सीडेड. हॉरिबल फिल्म मेकर. बट आई हैड दैट वो कीड़ा होता है जो स्कूल में. आई यूज्ड टू राइट अ लॉट ऑफ प्लेज, अ लॉट ऑफ थिएटर, entertaining stuff only, comedy stuff only. Then I used to do a little bit of theatre in college. But कभी भी seriously इतना नहीं लिया. मुझे लगा था it's too far-fetched to dream. I got lucky when I started working. I worked a lot in the entertainment industry, a lot of behind-the-scenes work in movies, promoting films, promoting actors. तो मुझे थोड़ा industry समझ आई, and at that point I was like, if not now, then when? I was getting older, not any younger. So I figured that risk ले लेते हैं. Worst case scenario नहीं चलेगा तो कुछ और figure out कर लेंगे. So that's how then I decided कि अब जॉब को थोड़ा hold करते हैं and let's get into acting and try to live the dream essentially. लिविंग द ड्रीम की बात करें तो बॉम्बे इज़ द सिटी ऑफ ड्रीम्स एंड आप गुड़गांव से हैं. सो सबसे पहले तो शिफ्टिंग द बेस, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक कंफर्टेबल हो जाते हो जहाँ पे चाइल्डहुड रहा है आपका एंड एवरीथिंग, लिविंग फैमिली एंड एवरीथिंग. हाउ डिड दैट ट्रांजिशन हैपन? कितना स्ट्रगल था उसमें? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं ऑनेस्टली. मोस्टली द शिफ्ट वॉज ईजी बिकॉज ऑफ कॉलेज. When I was trying to get into media, my parents were not very convinced. उनको समझ नहीं आता है मीडिया में क्या होगा. हाँ वो पेरेंट्स को नहीं समझ आता. उनको डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर समझ आता था. बहन ने लॉ किया था तो उन्हें लॉ पसंद नहीं आता था बिल्कुल भी. उन्होंने कहा डॉक्टर इंजीनियर देख लो. But I did not go with science in my school. So parents were like यार अच्छे खासे नंबर आए, साइंस ले लो. मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है. जब इंजीनियरिंग, डॉक्टर, तो मैं क्यों जाऊँ.
कॉमर्स लिया तो फिर ये हो गया कि चलो सीए कर लो. तो आई फिगर्ड इन दैट डायरेक्शन. आई एन्जॉयड दैट सब्जेक्ट ऑल्सो, बट नहीं जम रहा था. सो देन आई फिगर्ड दैट मीडिया इज़ वन थिंग दैट आई वांट टू डू. तो मेरे को पापा ने बोला कि अगर तुझे करना है तो बेस्ट कॉलेज से कर, वरना मत कर. ओके. तो मैंने जेवियर्स के लिए अप्लाई किया. And luckily I got in. There was an entrance, there's a whole process that they do. So I got in, and I think that somewhere convinced my parents. Mom was supportive. It convinced my dad a little bit कि हाँ ठीक है, ये करना चाह रहा है और उसमें ठीक ठाक नंबर ला के एंट्रेंस करके अच्छे कॉलेज में आ गया है, तो चलते हैं. एंड देन वी केम टू बॉम्बे. कमिंग टू बॉम्बे वॉज इंटरेस्टिंग बिकॉज हम बिना टिकट के ट्रेन में आए थे. सो व्हाट हैपेंड वाज, जेवियर्स ने बोला कि 2 दिन में आप आओ और एनरोल करो, वरना आपकी सीट चली जाएगी. इट वॉज वेरी क्विक. एंड वेटिंग होता है. हाँ, वी वर ऑन द फर्स्ट मेरिट. इफ वो मेरिट में आप नहीं साइन इन करते हो तो वेटिंग लिस्ट पे स्टूडेंट आते हैं. करेक्ट. एंड फ्लाइट टिकट्स आर वेरी एक्सपेंसिव. पेरेंट्स वर स्टिल नॉट 100% कन्विंस कि करना है या नहीं करना है. तो वी वर लाइक चलो ट्रेन में बैठो. नेक्स्ट डे वी गॉट ऑन ट्रेन. ओवरनाइट ट्रेन है, दिल्ली टू बॉम्बे राजधानी, और टिकट नहीं ली थी. और वहाँ पे फिर पापा ने थोड़ा TC सेटिंग करके सॉर्ट किया. मैं बहुत ही भोला बच्चा था, मैं घर से बहुत बाहर नहीं निकला था, तो मुझे नहीं इतना पता था. मुझे खुद करना होता तो मैं नहीं कर पाता, पर वो पापा ने सेटिंग कर ली. मम्मी भी थोड़ी सी रोबस्ट टाइप की हैं, तो दैट हेल्प्ड. सो कमिंग टू बॉम्बे वाज अ फन जर्नी. द ट्रेन वाज फन. बॉन्डिंग विद पेरेंट्स भी थोड़ी हुई थी उस टाइम पे, जो जनरली नहीं होती 11th-12th बच्चों में. लड़कों में जनरली कम होती है. But yeah, it was fun. And then Bombay was a tough city to adapt to. Right. क्योंकि दिल्ली गुड़गांव से आओ ना, वहाँ खाना बहुत अच्छा है. दिल्ली में लोग पैसा कमाते हैं जीने के लिए, कि हमें पैसा कमाना ताकि हम खर्च सके और लाइफ एंजॉय कर सके. तो वो काम को उतना सीरियसली नहीं लेते. काम के टाइम काम, ज़्यादा टाइम मस्ती. फन इज पैरामाउंट. अब वो कल्चर से आके आप बॉम्बे कल्चर में आओ, जहाँ पे पीपल ईट टू वर्क. कि मैं जल्दी जल्दी एक वड़ा पाव खा लेता हूँ और फिर भाग के काम कर लूँगा. वो कल्चर समझना कि तुम अच्छा खाना क्यों नहीं खा पा रहे हो यार. आई मीन नो ऑफेंस टू इट, बट कमिंग फ्रॉम दिल्ली द फूड वॉज द बिगेस्ट चैलेंज. और पहले साल ही मैंने वैसे कुछ 3-4 किलो 5 किलो वेट लूज कर लिया था. मैं वैसे ही डंडी था. आई वॉज लाइक 50-55 kgs. आई वेंट फर्दर डाउन एंड आई गॉट लाइक अब क्या, और मम्मी पापा ये तो कुछ खा ही नहीं रहा है. फिर धीरे धीरे फिगर आउट किया कि कहाँ अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे, किस तरह का खाना. वो टेस्ट डेवलप हुआ थोड़ा बॉम्बे फूड का. सो आई वॉज एबल टू देन अडेप्ट टू इट. बट टफेस्ट पार्ट वॉज फूड, एंड द सेकेंड टफेस्ट थिंग वॉज पीपल. अब क्या है, एम आई अलाउड टू लाइक अब्यूज इन दिस पॉडकास्ट? कर सकते हैं. ओके. तो क्या हुआ कि दिल्ली गुड़गांव में ना लव लैंग्वेज, तुम अपने दोस्तों से ही बात करते हो तो एक आध गाली निकल जाती है. वो आई विल ओनली अब्यूज समबडी हु आई एम कंफर्टेबल विद. अब बॉम्बे आया, बॉम्बे में वो कल्चर नहीं है. कॉलेज स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं है. वो बेचारे पढ़ाई लिखाई करके कॉलेज में आए सब लोग, उनकी बॉन्डिंग अलग है, मुझे नहीं पता था. तो मैं बातचीत में किसी को ऐसे चलते चलते अरे निकल गया मुँह से, और प्यार प्यार में निकला है, तो लोग बहुत ऑफेंड हो जाते थे. 1-2 लोग तो उनको समझ नहीं आता इतना रूड आदमी क्यों है. एंड आई वुड नॉट अंडरस्टैंड कि आई एम शोइंग अ टर्म ऑफ एंडियरमेंट. मैं तो तुम्हें ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तभी मैं तुमसे ऐसे बात कर पा रहा हूँ. वो ऑफेंड हो जाते थे. तो वो भी एक मुझे कल्चर शॉक लगा कि अच्छा यहाँ पे पोलाइट ही रहते हैं लोग. आई यूज टू बी वेरी सस्पिशियस कि इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हैं लोग. लगता है यार इतने प्यार से बात करें, इन्हें कुछ चाहिए होगा, क्योंकि दिल्ली में आप नहीं करते इतने प्यार से बात वहाँ पे. और मैं तो हरियाणा में बड़ा हुआ था, वहाँ तो रोमांस भी ऐसा लगता है कि कोई गाली दे रहा है, क्योंकि उनकी हरियाणवी इज अ हार्श लैंग्वेज. You know, I feel like you have some history with Haryanvis. Oh, is that so evident on my face? Okay. तो हरियाणवी में रोमांस भी ऐसा लगता है कि लड़ाई हो रही है. तो मैं उस हार्श लैंग्वेज से, बोली से निकल के आया, और यहाँ पे लोग इतने प्यार से बात कर रहे हैं, मुझे लगा इनको कुछ चाहिए. मैं बहुत सस्पिशियस था लोगों के. देन आई रियलाइज नहीं, लोग ही अच्छे हैं, ऐसे ही होते हैं पोलाइट लोग, हम रूड हैं जो हम इस तरह से बात करते हैं. बट दोनों का अपना फ्लेवर है यार. आई मीन आई स्टिल, ऑफ कोर्स, या इट्स बॉम्बे इज ग्रेट. आई थिंक आई कांट वर्क द वे दैट आई वर्क हियर. आई रियली लव द पीपल हियर ऑल्सो नाउ. दिल्ली इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ सिटी, तो आई कांट कंपेयर. अब कितने साल हो गए आपको बॉम्बे में?
4 साल कॉलेज के, then about I went back to Gurgaon for some time, and then about 4 years now again. So 8 साल के करीब बॉम्बे. ओके, क्वाइट सम टाइम. तो कोई भी अडेप्ट कर ही लेगा सिटी को. अब मैं गुड़गांव में अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ. अब मुझे वहाँ के लोग अजीब लगते हैं. अब मुझे लगता है ये थोड़े ज़्यादा ही रूड नहीं है, ये ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे हैं लाइफ. भी है. हाँ, वो गुड़गांव में मुझे पता है आज भी कुछ लोग हैं जिनकी वो स्नैपचैट स्टोरीज डालते हैं. एक तो पहले मैं तो वो ऐप डाल के सोचता हूँ पड़ी भी क्यों है मेरे फोन में. आई नो. वो डालते हैं एंड दे पुट दैट एक गाड़ी का डैशबोर्ड होगा. मैं अभी जस्ट बोलने वाली थी, वो ऐसे चलाते हुए वो लोगों पे थोड़ा जूम इन जूम आउट करके. आई नो, टिपिकल है. वो हाथ में वो उसके वो पता नहीं कभी सिगरेट होगी, कभी कुछ लोग तो गाड़ी में कभी तो कैश का भी वो ऐसे भी. नहीं ऐसे दोस्त नहीं है मेरे लकीली. होगा उनके पास, पर उन्हें इनकम टैक्स वाले से शायद थोड़ा डर लगता है. बट वो गाड़ी के डैशबोर्ड वाली स्टोरी और मैं कह रहा हूँ, और इमीडिएटली मैं कहता हूँ इन्हें करो अनफ्रेंड. ये इनको क्यों रखा हुआ मेरे लिस्ट में. So now I find those things odd, which were commonplace. Common, okay. रही बात marketing की, like you came here, you pursued, you have worked on movies like Brahmastra, Zero. What was your role and how was it? So I was working first year of my job. I was basically doing sales for an ad agency, technically trying to get clients for them. So a lot of sales, a lot of client servicing was happening. और उसके साथ ही थोड़ा थोड़ा क्रिएटिव भी कर लेता था, क्योंकि पिच करने जाते थे तो आई वुड एनीवे आई वांटेड टू डू क्रिएटिव, बट आई गॉट अ जॉब इन सेल्स, सो आई यूज्ड टू डू थोड़ा अपने मन की भी कर लेते हैं. वी क्लोज द कैंपेन फॉर जीरो विद SRK, अनुष्का, कटरीना स्टारर, एंड वो दैट वाज द फर्स्ट लाइक मेजर फिल्म कैंपेन फॉर द एजेंसी ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो. और तब मैं दिल्ली बॉम्बे अप डाउन करता था फॉर दैट कैंपेन. So it was honestly one of the most memorable campaigns of my life. Working with Red Chillies Entertainment overall, I love the company. मुझे genuinely लगता है कि यार वो लोगों के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है हमेशा. We did Zero with them, we did Badla with them, and Jawan was the last film that I worked on, and then before I quit my job. As a marketeer. Yeah, and then I quit my job and then I moved there. But a lot of learning, a lot of good stories. I got to work with SRK, I got to work with Mr. Bachchan. I got to work with, in fact, SRK's son recently. I can't talk too much about it, but I got like some little work I could do with him also. So it was a great experience. Marketing movies overall. और I think वहीं से निकल के I was able to then decide कि अब right, you understand the little bit knack मिल जाता है आपको. आपको एक रियलिटी दिख जाती है. जो पहले चीज़ बहुत अनअचीवेबल लग रही थी, अब आपको दिखता है कि वो क्यों अनअचीवेबल है. वाई कांट यू गेट देयर. सो yeah, so I think that whole experience of working on these films, Brahmastra was a very different kind of campaign. We didn't get a lot of creative freedom on it. I'm more keen to know about it. That I'll ask you later. Okay. I was not. Brahmastra was very. कुछ campaigns होते हैं ना कि production house बहुत charge लेता है, वो आपको creative freedom नहीं देता. Why I loved working with on Zero and on Badla, Jawan is, in fact, Zero specifically, they gave us a lot of creative freedom. उन्होंने हर तरह के कैंपेन किए हैं. I used to at that point, see, when I was growing up, I used to consume a lot of Shah Rukh content, like a lot of all of his films. I also learned कि मैं अपने आप को फ़ैन नहीं बुला सकता. मुझे लगता था कि मैं फ़ैन हूँ. I was at one point, vetting all the scripts that came for him in terms of marketing scripts, interviews के लिए. इस तरह के वो shows पे जाते हैं. Right. I had seen so much of him, interviews and work, that I had an understanding of his tone. और वो चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि आप सिखा नहीं सकते. जैसे कोई रणबीर कपूर का बहुत बड़ा फ़ैन है, बहुत कंज्यूम करता है, जैसे आप हो, तो they will be able to get that tone right. Yes. Because they've seen it so much. वो consciously try भी नहीं कर रहे. Correct. So that happened with me and SRK. So I was able to then get that tone and just wet a lot of screens that these are the things that he will definitely not say. मैं ये नहीं बोल रहा था what he'll say. But I was figuring out these are things he'll definitely not say. So ये सब cut करो and just edit it and we'll tweak it for that. I used to think that I'm such a amazing fan कि मुझे ये सब चीज़ें पता और मैं कर पा रहा हूँ and I'm working with him. And then we went for a trailer launch for Zero. IMAX वडाला में होता है. It was an SRK's birthday और one day आगे पीछे. It was like a big birthday bash. A lot of fans were there. बहुत बड़ा था. Now
I was outside. One of my friends, he wanted to go out for a smoke. So I went out with him and we had these all access cards, tags थे हमारे गली के around, काफ़ी बड़े से. So we stepped out and this woman comes in. And this is when I realized that I can't call myself a fan because I'm just an admirer. This woman comes in. She has 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने एकदम 3-4 साल के बच्चे होंगे. She's carrying them. And she's like, शाहरुख सर हैं क्या अंदर? सर आएंगे क्या, मिला दो. Now I don't know if he will also step out this way because he's doing the event inside and event के बाद he will mostly leave. ऐसे ही हो जाते, छू हो जाते, पता भी नहीं चलता. हाँ. And वो आए कब, निकले कब, I can't keep track of that. We were there with him for a lot of it, but he will leave. Of course. और शाहरुख खान अपने टाइम से जाएगा, अपने टाइम से आएगा भाई. So this woman, she says that है तो please मैं अपने बच्चों को लेके आए, मिला दो. And then she tells me, now she didn't know that he would be here, huh? She somewhere heard, read, saw कहीं ट्विटर कहीं पे उन्होंने देख लिया कि he might be there on his birthday for the launch. She has taken a train from Bhopal, gotten her 2 kids. उन 2 बच्चों को शायद पता भी नहीं है कि शाहरुख खान कौन है. Because they're too young. I don't think they'll understand what he is and what the enigma is. She's got her 2 kids कि एक बार बस दिखा दो, मैं इनको दिखा दूँ. और उसको नहीं पता है, that woman does not know कि वो इंसान होगा भी या नहीं होगा. And she's brought the kids and there she's figuring out कि अच्छा यहाँ पे है. और then she's talking to people कि यार प्लीज़ कहीं दिख जाए तो हमें आप मिला दो, दिखा दो, यहाँ से निकलेंगे तो मैं देख लूँ. That is when I realized कि यार मैं अपने आप को फ़ैन तो बोल ही नहीं सकता क्योंकि ये तो शायद मैं किसी के लिए भी नहीं करूँगा. And that's when I realized I am admirer. These are fans. A lot of that also led to me trying to be an actor because I realized this is how much people can love you. And मेरे लिए बड़ा clear था कि I don't want to be a great actor, good actor. I have a very clear goal. I want to be one of the most loved actors. I want people to come and say, yes, ये लड़का जब स्क्रीन पे आता है ना, फिर वो आपके पापा हो, मम्मी हो, बच्चे हो, कोई भी, इसको देख के मज़ा आता है यार, ये अच्छा लगता है हमें. So I want them to come and watch movies, shows, whatever I do, even content, even reels. यार इसको देख के अच्छा लगता है, ये we like him. That is my inspiration. A lot of that comes from, the man who... Whole of it, SRK. Yeah, SRK is... The most loved, I think. If you go that way, then he's... Yeah, he is... His brand is love. He is love. In India, a lot of people define love with him. और वहाँ से मैंने प्यार ही सीखा है. वो पूरे experience से I figured that that's what pushed me into this. There were a lot of other things that happened. We did a show with Mr. Bachchan and Mr. SRK, Badla Unplugged करके. I had flown down from Delhi. एक दिन पहले हमें बताया था उन्होंने कि SRK and Mr. Bachchan have a day free, same day free है उनका, और Badla was about to be released. So let's do something. SRK wanted to figure out कि कुछ कर सकते हैं क्या Mr. Bachchan के साथ. So we figured चलो एक talk show type करते हैं. We'll have a conversation face to face. So I flew down one day before the shoot, came in, didn't even go to the office of the company I was working in, went straight to Richley's office. वहाँ जाके I'm scripting, writing. In the evening, SRK comes. Now I had worked with him, but never spoken to him directly as such. Entourage में थे कभी, आजू बाजू थे, security उनकी हमें भी धकेल रही है, हम कह रहे अरे हम तो same team में हैं, वो सब था. But I had never been in the same room with him in this capacity. There were some 10 people. प्रोडक्शन टीम सब लोग, एंड आई हैव रिटन द स्क्रिप्ट, सो ही इज़ लाइक नरेट. एंड मैं उनको पढ़ के बता रहा हूँ, वो वहाँ बैठे सोफे पे, एंड ही सेज कि नहीं कोई काम कर, इधर आ, एंड इज लाइक बेटा इधर आ. आई सिट नेक्स्ट टू हिम, और अंदर से मैं हूँ कि ये आदमी मेरा आइडल है, और मैं अंदर से मैं ऐसे क्या बोलूँ, तो आई एम अनेबल टू स्पीक नाउ. But he's reading the script, I am holding the laptop and I'm making notes of whatever he's saying. मेरा मुंह नहीं खुल रहा है, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ कुछ, क्योंकि मैं frozen हूँ अंदर से कि it's a very big deal for that to happen. And I can't show it to him because he'll be like यार ये fan इसके साथ कैसे काम करूँगा, ये तो unprofessional होगा. तो I didn't want him to think that. तो मैं बड़े प्रोफेशनली वहाँ बैठा हूँ, अच्छा ये और टाइप कर रहा हूँ. एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट फिर मैं थोड़ा कंफर्टेबल हुआ, तो मैंने एक आध चीज़ बोल दी कि सर ऐसे कर लेते हैं, ऐसे बहुत कम आवाज़ निकली मेरी, एंड ही सेड हाँ ऐसे करते हैं व्हाटएवर, एंड देन वी वर डिस्मिस, वी वेंट. एंड देन
5 a.m. I've sent him the script. Next morning, I have forgotten what I have written in the script. क्योंकि मैं तो दिन भर काम कर रहा था उस पर. He comes on set, I have completely forgotten what I've written. He remembers the entire thing word to word. और that is when I first interacted with Mr. Bachchan also. मुझे पहले ही डांट पड़ गई थी. पहली बार उनसे मिला मैंने डांट खाई है. So अमिताभ बच्चन सर के साथ क्या एक्सपीरियंस था आपका? So Amitabh Bachchan, essentially we were doing Badla ka marketing, and Amitabh Bachchan sir और SRK were supposed to do this show together. तो पहली बार I did not see Mr. Bachchan. I heard Mr. Bachchan. और he has an extremely deep voice. जब आप स्क्रीन पे देखते हो ना तो आपको पता नहीं चलता उनकी आवाज़ कितनी भारी है. रियल लाइफ में आप सुनते हो ना तो अगर वुडन पैनल की फ्लोर पे आप खड़े हो और वो कुछ बोलते हैं तो फ्लोर वाइब्रेट करता है. He's got that deep a voice. तो we were standing outside, हम रात को 5 बजे सोए हैं, सुबह 9 बजे सेट पे आ गए, तो ऐसे आधा पता नहीं कहाँ है क्या हो रहा है. SRK comes and he's not dressed right now, वो भी ऐसे ट्रैक सूट टाइप, he's just chilling, casuals में बैठे हैं वो. He will get ready when Mr. Bachchan gets free from his other shoot. So SRK is there, he's standing, he's chilling. पीछे से आती है, शौक! और मैं यहाँ खड़ा हूँ, SRK is there and पीछे से मेरी आवाज़ आई है. तो SRK लोग और मैं ऐसे ये क्या हुआ? And I turn around and I see Mr. Bachchan. He's full in like a 3-piece suit में. He's shot something and he's come. And then they have some words. और मैं दोनों के बीच में हूँ. उधर SRK is talking, अमिताभ is talking और मैं बीच में माइक की तरह खड़ा हूँ कि ईद का कॉन्वर्सेशन चल रहा है. तो मैं तो बहुत सरियल मोमेंट था वो एक टाइम के लिए कि यार ये कहाँ हूँ मैं? K3G के अंदर आ गया हूँ मैं. तो they discuss कि अच्छा चलो मैं SRK मैं चेंज करके आता हूँ. Mr. Bachchan said, okay, I'll also get ready. Now, Mr. Bachchan has seen him in casuals. He goes in, he wears a hoodie and comes out. SRK has seen him in 3-piece. He goes in, he wears a suit and comes out. तो अब ऐसे कि अरे अभी sync पूरा off हो गया. But then we shot it like that only. So if you see the show, Mr. Bachchan is wearing a hoodie. SRK is wearing a full suit. तो अब रेडी हो गए थे. अब कितना बार बार थोड़ी वो करेंगे. Which show is this? It's called Badla Unplugged. We did it for Badla ka promotions, and the Tapsi is also there. In fact, she's there at the end of the episodes. Like, we done a gag there. It's there on YouTube. It's there on YouTube. Okay. Red Chillies के YouTube पे है. Okay. और उसमें मुझे डांट भी पड़ी थी मिस्टर बच्चन से. हाँ वो आप बता रहे थे. See, first disclaimer, I was very young, and I was in a room full of people who were insanely big for somebody who was was growing up, seeing them. तो SRK and Mr. Bachchan are sitting there. And we are explaining because SRK has seen the script and he's remembering it. वो तो बहुत ही impress हो गया था मैं उस चीज़ से. मिस्टर बच्चन ने स्क्रिप्ट नहीं देखी है बिकॉज उनको पता नहीं था क्या आएगा. बहुत लेट बनी थी स्क्रिप्ट. सो ही कम्स ऑन सेट एंड वी आर एक्सप्लेनिंग द स्क्रिप्ट टू हिम. और वो स्क्रिप्ट में सिर्फ एक पार्ट था जो मैंने नहीं लिखा था. देयर वाज अनदर राइटर, ही हैड रिटन वन series of quick rapid fire type questions that SRK will ask Mr. Bachchan and Mr. Bachchan will jokes type थे. उसमें एक जोक था एंड मिस्टर बच्चन ओपन दिस और सीधा ही उनकी नज़र उस पर पड़ी. एंड ये क्या रिडल क्या है ये? एंड द रिडल वाज कि मुर्गी अंडा देती है, गाय दूध देती है, वो कौन है जो दोनों देता है? और आंसर नहीं लिखा था वहाँ पे. तो मिस्टर बच्चन एक सेकंड से अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, इसका क्या जवाब है? एंड मैं वहाँ साइड में खड़े स्माइल, दुकानदार सर, दुकानदार. मैं बहुत खुशी खुशी उनको बता रहा हूँ. एंड ही लुक्स एट मी बिकॉज it's such a terrible joke. It's a horrible joke. And I will not claim it. किसी और ने लिखा था वो पार्ट. Such a horrible joke. And obviously he's like, ये इतना खुश होके क्या दांत फाड़ के बता रहा है? And then he's like, देखिए हमें पता है कि तुम लोग कहाँ से गूगल करके सभी जोक्स निकालते हो, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है. तो वो मेरे को सुना रहे. अब क्या मैं बोल रहा हूँ तो वो इम्पैक्टफुल नहीं है. बट जब वो अपनी KBC आवाज़ में बोल रहे हैं और मैं बच्चा हूँ, मैं पहली बार इनके साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे ऐसे हो गए होंगे सर, सॉरी सर, मतलब आपको चेंज करना है, हटा, मतलब कुछ भी, तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही. बट दैट वाज द पॉइंट वेयर ही आल्सो स्कोल्डेड मी कि ये क्या फालतू दांत फाड़ रहे हो तुम इस चीज़. फालतू नहीं लगा. इट्स अ हॉरिबल जोक ऑनेस्टली. बट उस टाइम पे बड़ा फनी लग रहा था मुझे बच्चन सर को समझाते हुए. बट तो पहली बार मैं उनसे मिला तो पहले तो डरा उनकी आवाज़ से और दूसरी बार डांट खाई उनकी आवाज़ से. सो दैट वाज माई एक्सपीरियंस विद हिम. You have quite a lot of experience being in marketing field actually. ये तो पहले ही 2 campaigns थे. After that, that's 5 years worth of work. Wow. I have been scolded by Mr. Anil Kapoor. हाँ वो तो. I have enacted Anil Kapoor sir's scene in front of him to just explain to him a script. He was not convinced with the script. Once we were doing some real short form stuff for Amazon.
ही वॉज नॉट कन्विंस्ड कि ये क्या, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को, स्केच टाइप था. एंड वी वर शूटिंग इन बिटवीन अ मेन शो. तो शो चल रहा है, एक एपिसोड है उसमें, इट्स लाइक अ रियलिटी शो, एंड वी जस्ट हैव सोशल मीडिया के लिए से बीच में 2 मिनट कट हुआ तो जाओ फटाफट शूट करके हाँ आओ. वो होता ही है, वी जस्ट या. तो हम उतरे हैं कि एक बूम माइक वाला बंदा खड़ा है, वो फटाफट, एक कैमरा वाला है, 3 लोग जल्दी जाओ. एंड आई थिंक, आई डोंट नो, द डायरेक्टर वाज some big guy. I'm forgetting who was directing the Prime wala show, the Amazon wala show. But I can't offend him also क्योंकि उनके शो से टाइम ले रहा हूँ मैं ये करने के लिए. And अनिल कपूर सर के सामने, then he's not understanding the script. तो I go and I'm like, sir वो ऐसे है, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया. अब उन्होंने शूट रोक दिया मेन वाला. जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक, he is too professional. He's like, जब तक ये नहीं होगा मैं नहीं, बताओ समझाओ. नहीं समझ आया तो ऐसे, सर फनी है कर लो आप. मोस्ट अदर एक्टर्स वर लाइक, ठीक है जो बोल रहे हो करके आगे बढ़ते हैं, छोटा सा रील है. मिस्टर कपूर वॉज लाइक, नहीं तू करके दिखा, तुझे इतना पता है तो. सो देन आई एम डूइंग मजनू भाई वहाँ पे खड़े हो गए कि मेरा गेम बच जाएगा, ये सब कर रहा हूँ वहाँ पे मैं अनिल कपूर के सामने. और सो आई हैव डन दोस स्टूपिड थिंग्स आल्सो. इट्स फन एट दैट पॉइंट. बट नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, अनिल कपूर इज देयर, आई एम प्लेइंग अनिल कपूर इन फ्रंट ऑफ हिम, बट दैट कन्विंस्ड हिम टू डू इट. Oh, great. काम हाँ, तो बन गया. तो उन्हें समझा, अच्छा ये बोल रहा है तो ठीक है, मैं अपने स्टाइल में करूँगा तो आएगा. Once I've had similar, that same show, I had to on the spot choreograph a dance step for Varun Dhawan. Now Varun Dhawan is a phenomenal dancer, right? I also love the guy. I think I really find him very fun, and he also keeps engaging once in a while with my reels. So I have a lot of respect for people who do that. Correct. अगर आप आके जोक एक्नॉलेज करते हो ना, तो मुझे पता है कि आप ह्यूमिलिटी से ले रहे हो उस चीज़ को. अगर आप नहीं करते हो तो ठीक है. चुपके से देख के शेयर करके छोड़ देते हैं. वेरी फ्यू पीपल क्लेम इट व्हेन इट कम्स टू इंस्टाग्राम. सो आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर टाइगर श्रॉफ, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर वरुण धवन, इवन शाहिद कपूर, because they've seen the content, they interact with it, and it tells me that oh, they are comfortable when somebody makes fun of them. तो एक सिक्योरिटी है उनमें, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो शायद सब में नहीं होता. यू हैव डन एनी टाइम अर्जुन कपूर का कोई? नहीं, I have never played Arjun Kapoor because I don't know how to play Arjun Kapoor. Everybody has mannerisms. I don't know what to pick up. I'll tell you after this. I'll tell you how you can enact, because I have observed him so much. जैसे SRK का, you could pick up. I can tell you. Yeah, I'll be very honest. I'm okay not playing Arjun Kapoor. I am very comfortable not playing Arjun Kapoor. At least when I play Kartik Aaryan, there's a fan base. वो अच्छा लगता है या बुरा लगता है, एक ऑडियंस है. There is, if I do somebody like Siddharth Malhotra, there's a fan base. कुछ लोग आके मुझे गाली देते हैं कि आप मजाक क्यों उड़ा रहे हो, कुछ लोग आके तारीफ करते हैं कितना अच्छा कर रहे हो. मुझे वो समझ आता है. अर्जुन कपूर, I don't know if I make something, who am I making it for? Me. You are probably the only person I know who's claimed to be an aggressive fan. तो I'm okay not doing Arjun Kapoor. There's enough I can do above and beyond with other people. So, thanks, but... तो ये तो आपने मुझे बताया आपके मार्केटिंग एक्सपीरियंसेस. Right. लेकिन मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा, ऑब्वियसली आपकी रील आई मेरे पेज पे, आई एम लाइक ओके वेट, एंड देन आई स्टार्टेड लाइक स्क्रोलिंग. So I believe now you're a full-time content creator. If I'm not wrong, you can correct me. I mean, I'm technically a full-time actor. Yeah. And I also create content. So how did that happen? Like, leaving a full-time job, मतलब एक security को छोड़ के एक passion को अब आप follow कर रहे हो. So what risk is there, and how did the whole thought process come? 2 triggers थे. I was in the industry for a very long time, behind the scenes, working with people. And when you constantly see it and you see what I want to do, what I've always wanted to do is right there. मतलब सामने है, मतलब तो वो एक चीज़ आपको ना थोड़ा बुरा भी फील होता है. I wouldn't call it jealousy. I would call it, when I look at them and I want what they have, it is a kind of motivation. दूसरी चीज़ ये थी, at some point, YRF was looking for a male lead. एंड मुझे विदाउट, आई हैड नॉट सेंट एनी प्रोफाइल नहीं थी, तब तो मैं जॉब कर रहा था. YRF में कास्टिंग टीम ने मुझे अप्रोच किया था, एंड दे सेड दैट वी लुकिंग फॉर लाइक अ लीड काइंड ऑफ अ फेस, एंड यू कम एंड यू डू एन ऑडिशन, यू गिव अस अ टेप. एंड आई वॉज हॉरिबल. दैट इज द वर्स्ट एक्टिंग आई हैव डन इन माई लाइफ.
अगर वो ऑडिशन टीम बाहर आ गया ना तो मेरा एक्टिंग करियर खत्म हो जाएगा. आई वॉज सो बैड इन इट एंड आई ट्राइड रियली हार्ड बट आई रियली वॉन्टेड इट. व्हेन यू रियली वॉन्टेड ना तो नर्वसनेस स्ट्रेस तो वही आ जाता है कि ओ मैं और क्या करूँ कैसे बेटर. So I wanted it too bad and it was visible on my face that he wants it really bad and that really tossed the acting out of the window. That is when I realized कि यार इतनी बड़ी opportunity अगर सामने से आई है आपके दरवाजे पे खटखटा रही है और आप उसके लिए रेडी नहीं हो and you say that ये मेरा ड्रीम था तो कहीं तो मेरी गलती है ना. मैं बोल रहा हूँ कि मेरा सपना है और सपना खुद चल के आ रहा है और तब तुम उसको रियल करने के लिए रियलिटी बनाने के लिए रेडी नहीं हो. So I realized कि ये थोड़ा final nail in the coffin है. Then I spoke to family, I spoke to my boss actually. My boss back then, he still is. He was biggest cheerleader and supporter. Wow. And he said, ठीक है, we figured out how we'll do handovers and everything. He said, तू कर. And he was doing a lot of entertainment work. He said, I will do whatever I can to help you also. You do it. If you think this is the right thing, you do it, I'll support you. पेरेंट्स बाय देन दे वर लाइक ठीक है इतने साल इंडिपेंडेंटली चल लिया है लाइफ चला लिया कर लेगा. उनको आज भी डाउट होता है. पापा का हर 2-3 दिन में कॉल आता है कि क्या है पैसे वैसे चाहिए. मैं कह रहा हूँ ये सब चीज़ों का स्ट्रेस आप मत लो ये सब मैं मैनेज कर लूँगा एंड आई विल देयर इज इनफ वर्क. देन इवन व्हेन दे सी एड्स जैसे वो एक वीज़ा की एड विकी कौशल के साथ गई उनको नहीं समझ नहीं आ रहा उनको 100% कि कैसे काम करती है इंडस्ट्री. वो मीडिया में स्केप्टिकल थे उसमें भी एक्टिंग में आ गए तो पेरेंट्स को तो जिंदगी भर कंसर्न रहेगा. आई थिंक अगर मैं लीडिंग मेल भी आ गया वायरफ मिल मेरे को सिलेक्ट भी कर लेता मैं स्टार भी कर लेता उनकी फिल्म में तो भी उनको लगता लॉन्जिविटी ये थोड़ा अनसेफ है. आईएएस ही निकाल लेता बेटा वो यूपीएससी निकालने के पीछे पड़े रहते. राइट. बट वो कंसर्न मुझे समझ आता है. तो पेरेंट्स को तो नहीं कन्विंस कर सकते बट आई थिंक इट्स गोइंग वेल. आई हैड द राइट पीपल इनफ पीपल सपोर्टिंग मी. My sister saw she sees a lot of my work, auditions sometimes, and she sees a lot of my acting work when it comes out. Biggest critic. She will come and she will tell me, ये 2 चीज़ अच्छी थी, ये 10 चीज़ खराब थी. और उस टाइम मुझे बुरा लगता है. एकदम अरे यार मैंने इतना मेहनत करी आप. Then I go back, I think about it and I realize सही तो बोल रहे हैं. Then next time I try to work on that. So my sister, she has a lot of support. I was worried कि parents are getting old. My father and mother both are now 60 plus. So I was worried कि यार अगर मैं अभी जॉब छोड़ दूंगा how will I support them financially कभी ज़रूरत पड़ गई. But my sister said that I will figure out. That you don't worry about it. तो ये support systems की वजह से आज मैं वो रिस्क ले पा रहा हूँ. करेक्ट. जिसके पास सपोर्ट सिस्टम्स नहीं होते मुझे लगता है कितने एक्टर्स हैं दे डोंट हैव कंटेंट टू सपोर्ट देम दे डोंट हैव. आई कंसल्ट आल्सो सो देयर सम वे ऑफ मी टू कीप माय बिल्स पेड. कुछ लोगों को मजबूरी में काम करना पड़ रहा है कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है कुछ लोग घर नहीं चला सकते कुछ लोगों को छोड़ देना पड़ता है अपना ड्रीम बिकॉज. सो आई एम वेरी लकी कि मेरे पास ये सपोर्ट सिस्टम्स हैं जिनसे अगर मैं अभी कुछ ले नहीं रहा हूँ बट दे आर ऑलवेज रेडी टू बी देयर एंड देयर लाइक हाँ यू डू इट वील मेक श्योर दैट यू don't have to give up. Right. And I think perseverance is the biggest thing in this industry. You keep going and you keep going. Eventually, consistency also, yeah. If you give up, which is very easy to do here, a lot of people do it because, like we said, majboori hai. I'm lucky that I don't have to give up, at least for some time. I'm sure you. थोड़ा बुढ़ापा आ गया फिर. You never know, yeah. Life starts at 40 also sometimes. Hopefully, yeah, maybe. So now that you are only doing hardcore content creation, you have this separate आपका एक genre बन चुका है जहाँ पे आप एक hypothetical situations या कभी struggling actor कभी Bollywood actor को आप enact करते हो and you have these 2 characters that you play. ये आइडिएशन कहाँ से आया एंड आपको लगा कि यार ये ऐसा कुछ करते हैं? सोचा नहीं मैंने ऑनेस्टली बता रहा हूँ. क्या होता है अ लॉट ऑफ माई कॉन्टेंट इट जस्ट कम्स आई मेक व्हाट आई वांट टू सी. आई एम द बिगेस्ट व्यूअर ऑफ माई ओन कॉन्टेंट. ये बड़ा नार्सिसिस्टिक सा सेल्फ वो लगेगा बट मैं वो बनाता हूँ जो देखने में मुझे मज़ा आए. तो अगर मुझे कुछ आइडिया लगता है कुछ बड़ा अजीब सा जैसे दैट कार्तिक आर्यन थिंग दैट वेंट वायरल सिद्धार्थ मल्होत्रा थिंग दैट वेंट वायरल दोज आर ऑब्जर्वेशंस. I said हाँ यार there are certain patterns in their acting which are there throughout in every film. हर एक्टर के होते हैं. And I said maybe let's put this observation out there
अब मैं जाके सीधा बोलूँ कि सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म ऐसे करता है या कार्तिक आर्यन, वो मज़ा नहीं आएगा. हिज ह्यूमर इज माई, आई लाइक कॉमेडी, मुझे बड़ा मज़ा आता है. तो आई वॉज लाइक लेट मी पुट ह्यूमर इन इट एंड लेट मी डू दी स्क्रीन टेस्ट कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है. एंड दैट ऑल्सो लेट्स मी, स्क्रीन एक्टिंग इज नॉट ओवर एक्टिंग, यू हैव टू बी रियल. रियल एक्टिंग में आई कैन डू वो जो थिएटर में हम लोग करते थे कि एकदम ही खुल के एक्सप्रेशनिस्ट स्टाइल, यू कैन बी लाउड, बी ओवर एक्सप्रेसिव. तो मुझे एक बड़ा अच्छा आउटलेट मिल गया था वो. सो आई यूज टू डू इट फॉर फन, आई स्टिल डू इट फॉर फन. अ लॉट ऑफ टाइम्स ब्रांड्स कम टू मी, बोलते हैं ये कर लो वो कर लो. मैंने एक दो बार ना कर भी लिया था कि चलो ठीक है ब्रांड है, कुछ पैसे आएंगे, कर लेते हैं. करने की इमीडिएटली बाद आई वाज लाइक यार ये तो मज़ा नहीं आया करके. ऑडियंस को भी नहीं आया, मुझे भी नहीं आया. एक आध ब्रांड को ऐड, इनफैक्ट दैट actually let's not get into that, that'll be a controversial bit. But एक आध ब्रांड को, जैसे अभी मेरे पास 2-3 ब्रांड्स के डिस्कशंस होते हैं, तो they're like ये बना दो, ऐसा बना दो, मिमिक्री ही कर लो. But mimicry is not my content. A lot of people think that my content is mimicry of the actors. नहीं, my content is a statement on the actor or their acting style or the way they approach things. I just try to make it a little bit more realistic. थोड़ा सा एफर्ट डाल के कि मैं उनके जैसा थोड़ा साउंड करूँ, उनके जैसा थोड़ा एक्ट कर लूँ, थोड़ी बिलीवेबिलिटी आ जाती है. फॉर मी इट्स अ कैरेक्टर. इफ आई जस्ट मिमिक, यू विल नॉट फाइंड इट फनी. Correct. There has to be some story behind it. There has to be some observation behind it. So it's been fun. A lot of actors have interacted with it, so great respect for them. A lot of actors have not interacted with it, so I don't know if they like it or they don't like it. कभी कभी मुझे लगता है ये करके शायद मैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहा कि a lot of people might not want to work with me because of this content. बट मुझे अपने अंदर से आवाज़ आती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है वो बनाने में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. मुझे लगता है मैंने कुछ बोला है जो मेरे अंदर था बोलने के लिए. आई हैव फन विद इट, सो आई एम ओके विद दैट. So which was that one reel that you made and you're like this is it, this is my calling? मतलब ऐसा एक, आई डोंट थिंक मैंने कभी भी रील बना के सोचा दिस इज माई कॉलिंग. मैं फ़न के लिए बनाता हूँ, मुझे मज़ा आता है एंटरटेनमेंट के लिए. रील बना के मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वाह मैं इन्फ्लुएंसर बन गया है, मैं क्रिएटर. आई डोंट थिंक दैट वाज एवर द गोल. द गोल विद रील्स वाज सेल्फ एक्सप्रेशन एंड एंटरटेनमेंट फॉर माई सेल्फ. लकीली कुछ लोग निकल आए, कुछ मिलियंस निकल आए जिनको वो रील्स पसंद आ गई, जिनको मेरा ह्यूमर समझ आ गया और उन्हें भी मज़ा आया देख के. सो आई वॉज ट्राइंग टू एंटरटेन माई सेल्फ, बट बाई सम लक लाइक माइंडेड लोग भी एंटरटेन हो गए उससे. I think social media is all about a community. If they know that they like it, then you build an audience for yourself. Correct. Now people know that I do a lot of stuff on Bollywood. I do it with actors, I do it with casting directors के ऊपर commentary. I did something even on Himesh Reshammiya. When Badass Ravi Kumar came out, I was very impressed. Himesh Reshammiya has come in, made a film, made it a success. He went up against Amir Khan's son. And Khushi Kapoor was in that film. Yeah. So he went up against such big names, and he very honestly said, "This is a foolish movie. It is a brainless movie." But he tells in the first few minutes of the film, he says कि ये तो foolish movie है भाई, इसमें कुछ दिमाग मत लगाओ. Expectation setting करी. That film did 10 times the business of. So I was like, that was insanely impressive for somebody to come in from a singer composer background, build it. I also found his first film Expose very funny, but nobody has seen it. मुझे इनफैक्ट देसी रिकैप पे हमने एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर. या रवि कुमार की ओरिजिनल एक्सपोज बिफोर बैडस रवि कुमार वाज अनाउंस्ड एंड ऑल दैट. तो इट वाज वेरी, इट्स अ वेरी फनी फिल्म. जिनको पैरोडीज पसंद उनको बहुत मजा आएगा. Now that you are into acting and all of it, मैंने इनफैक्ट आपकी अभी भूल चूक माफ देखी थी, तो इंटरवल में आपकी एड भी प्ले होती है सिल्वर स्क्रीन पे. राइट. So what is in the pipeline abhi, like where do we get to see you apart from Instagram? Mostly ads is what I've done, so वो चलती जो करी हैं वो आ जाएंगी थोड़े टाइम में. I will also be I've done a small cameo in a Netflix show which is, I don't know when they're releasing it. It's supposed to be a big one. काफ़ी announcement हुई थी Netflix की उसकी, but I'm not doing a very major role, but I'm working with very very good people. And then there's a show on I think Amazon के एक platform MX Player पे आ रहा है, उसमें I had done a small cameo. So a lot of small cameos in series. I think ads कर लिए, अब उससे थोड़ा सा लंबा I'm moving towards series में, you know, smaller roles. And अब धीरे धीरे I'm trying to just get that, you know, more screen time and get better, more quality work. So next couple of things you'll see, hopefully see me on Netflix is around Chop My Rollout.
you will hopefully see me on MX Player. Again, if they don't chop my role out. And yeah, mostly that. And then there's an experimental show that I'm doing with the makers of Anupama, the TV show. Okay. So they're doing something on YouTube now, like a modern younger audiences के लिए show, and that the script was great. The show concept was great. It was about I can't tell you that right yet, but the show concept was great. The Gen Z, the millennials would really like it, and it's written very well. Okay. So I will mostly be on 1 or 2 episodes of that also. Nice. हर episode में एक fresh story है उसमें. So I'll be doing that also. I'm very excited about that. That's extended screen time work. Got it. बात हमने फैनिज्म की कर ली, you idealizing SRK, all of it. But in any conversation, it never came about your favorite actress or that dream girl that you want to share the screen space or you would like to date. So yeah, let's come to that. That is a difficult question. I am. इतना blush कर रहे हो. I'll tell you, I am highly undateable as a person. I've realized that. My last relationship was 2018, and even flings I find very difficult. So I am neither here nor there. The only thing that I'm left with is work. So the best thing I can do is make content, act. If you ask me people that I want to work with, that list is very long. I would love to work with anybody and everybody. But you don't have a crush on any actress as such? How do you... Yeah, half the time I'm making fun of them. So I don't think, even if I have a crush, I'll go anywhere. I don't think at present there's like any specific person that... Really? See, we grew up on a different kind of very romanticized films. Correct. Now, films have become much more modern. Now, even in content you'll see that, in films you'll see that. Romanticization of love and sexualization of love. ये दो चीज़ों का difference है. A lot of films today have a lot of... Yeah. They lean on sexualizing love. Right. Which is great. The newer generation, I've younger friends and they tell me एकदम 18-20 साल के लोग मुझे बताते हैं कि how dating is in their age. I don't think we would ever be able to do that. Correct. Because we need that chemistry, वो spark. Right. They need a physical attraction and mostly that's it. Right. Relationship देखेंगे. आज hot है तो let's proceed with like a मिल गया fling. जो छोरा छोरी. हाँ मिल गया जो छोरा छोरी. Which were broad ideas, like forward-looking ideas when we were growing up in those movies. Correct. Okay, क्या wow, ये तो कुछ अलग ही movie बनाएंगे. Yeah, 100%. Now that's the norm. It's very difficult to find that kind of romanticization in cinema also. There are no heroines who are portrayed like that. I think maybe Tripti was when the Laila Majnu and all came out. But then she was also moved from romanticization Bhabhi too. to sexualization. Right. Now the conversation around her is so sexualized. No matter what she does, people just pull her back into that ki haan theek hai, this is what she does. But that's not the case. I feel like she has potential. I feel like she can do so much. Karthik and Tripti are doing a film. Karthik and Tripti are doing film? Which one? Yeah, I guess so. है ना? I don't remember. Ashiki 3? मैंने देखा. Tripti is in Ashiki 3. Ashiki 3 promos are bro. What do I say about? I don't know. I think I am. Oh my god. Yeah. That PR thing that they did, I think, where Karthik is beating somebody. Yeah. I was like, ये अगर और थोड़ा अच्छा, ये believable हो सकता था, but I'm not going to say much about that. I saw a creator का reel जो voice निकाल के कुछ भी funny voice overs देता है. हाँ. उसने उसका voice over बहुत funny दिया है. Like मैंने I just happened that guy हर्ष Badshah? शायद उसका नाम है Harsh. Yeah. Very funny voice over he gave. Yeah. But that was a funny clip. Yeah, indeed. In fact, I think आहान की एक मूवी आ रही है मोहित सूरी के साथ जिसका टीजर अभी आया. YRF. The YRF film. हाँ. That looked much better to me. Yeah. I saw that and I was like, ये तो आशिकी 3 का zone लग रहा है मुझे. If that were the zone. So I figured that's well shot and it looks a YRF का कुछ. Ahan is doing in the trailer teaser at least I was like यार ये तो अच्छा है. And again those people have to battle the nepo non-nepo. Of course. I think the only way that they can
मेक इट इज बाय डिलीवरिंग. करेक्ट. और टीजर देख के मुझे लग रहा है कि यार ये तो डिलीवर कर रहा चलो आपने उसको एक टिक दे दिया तो चलो, because you have been like a critic. है. No reels coming on Ahan anytime soon. All the rest, but I don't know. Once the movie I comes think out, you I should don't know. do a reel on my recent favorite. Like पिछले I think 6 महीने से मुझे बहुत क्रश है. Avinash Tiwari. I think you'll do a good job. I worked with him. I did a Manevar ad with him. Oh. But I was doing like the digital stuff. He was doing the TVC stuff. Okay. So we were on set at the same time, and ज़्यादा interaction नहीं हुआ था हमारा. But he's a very real person. I feel. हाँ. बड़ा बहुत ही वो दिल्ली का एक जैसा वैसा टाइप का वाइब है उसका कि मैं बड़ा ऑनेस्ट रियल सा आदमी हूँ. बहुत ग्लिट्स एंड ग्लैम ही डजंट डू सो मच. Okay. But I like the person. Like he was Yeah. good to work चलो with. एक approve हुआ. I don't know. I don't think he remembers that I was there also. We did only one print bit together. Okay. Otherwise, he was shooting his thing. I was shooting my thing separately. But nice guy. Like genuinely seemed like a good guy. So now we are getting into the rapid fire zone. So are Hamper you all मिलेगा set? मुझे? नहीं hamper नहीं है, budget नहीं मैं है. बोल रहा था कॉफी विद करण में जाना चाहता हूँ. Okay. Right. So a Bollywood character you'd love to play in a spoof. In a spoof. Yeah. Spoof में तो कुछ भी play करा दो यार. But फिर भी. I think somebody who is parodyable is maybe some Ranbir Kapoor roles. He's so serious in all the roles. I think a parody would really be. जैसे तमाशा की parody कर दी तो बहुत लोग बहुत गुस्सा हो जाएंगे. Got it. कभी कभी ये करने में मजा आता है. Your guilty pleasure movie that you can always go to. Actually, I watch a lot of rom-coms. Oh, same. हाँ, Bollywood कम हॉल में definitely maybe Ryan Reynolds की I was recently Fall Guy. I enjoy it. कुछ खास story चल रही है but rom-coms in general. Whenever I'm feeling low or I'm feeling कि थोड़ा break चाहिए मुझे दुनिया से, तो मैं घर जाके कोरियन, इंग्लिश, हिंदी कोई ना कोई rom-com देख लेता हूँ. Even the bad ones, huh? Bollywood bad rom-coms also I'll watch. That's a guilty pleasure. Tismar Khan, all of these बीच में कभी. Tismar Khan is. Yeah, I mean. But Anyway. that's a different kind of film altogether. One actor you can impersonate even when your eyes are closed. और तू चिंता ना कर काके, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या उसमें लिपट कर आऊंगा, मगर आऊंगा जरूर. सिद्धार्थ था ना. पूछ रही है तो clearly I can't do it that well. Your current phone wallpaper. Standard default wallpaper. Oh, अच्छा. Moon की photo I think. An ad or campaign you wish you had created. I mean the classics are like Fevicol and all. वो अटूट जोड़ टाइप के, but वो टाइम चला गया. अब I can't make that. Whatever I've done, ठीक है. Worst advice you got before quitting your job. I think somebody. I don't have it. I really have no bad advice. Okay, Can't think of what like do you that. prefer? A writing script for content or writing a poetry? Poetry is where I'm honest. उसमें filters नहीं होते ज़्यादा. So that I prefer, but that I can only write when it comes from within. मैं बैठ के नहीं लिख पाता. So I prefer poetry because I get to express what I really want to say. What's your love language? Monologues or memes? There used to be a time when it was monologues. People I was dating used to get a lot of long monologues from me, very romantic, very Bollywood. But over time it's become memes. Over time I've become कि उनके पास भी इतना टाइम नहीं, उनका भी attention span नहीं है, और मैं भी थोड़ा कम romantic हो गया हूँ टाइम के साथ. Okay. So now it's memes. One tagline that you had to give yourself to describe, what would that be? I think funny is the best thing, I would say, because there's an underlying current of funny in everything that I try to do. Or maybe unserious. Okay. बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी एक चीज़ के बारे में सीरियस होना. मैं हर सिचुएशन में ही बड़ा कैजुअल रहता हूँ. कभी पुलिस ने पकड़ लिया किसी चीज़ के लिए तो भी मैं हंसी मजाक ही कर रहा हूँ उनके साथ. सीरियस चीज़ों के लिए पकड़ लिया था एक बार, तो थाईलैंड में मैं पकड़ लिया था. बट आई डोंट टेक थिंग्स वेरी सीरियसली. आई जस्ट गो विद द फ्लो. You're done with your rapid fire. Horrible rapid fire. Horrible rapid fire. I'm like this. मुझे नहीं मिलता है कभी हैम्पर ये सब चीज़ों, कुछ नहीं मिलेगा मेरे को. I can't do rapid fires. But anyways, thank you so much. It was a very insightful conversation and thank you so much for coming. Thank you so much for having me. बड़ा मज़ा आया.
आई होप मैंने कुछ ज़्यादा उल्टा पुल्टा तो नहीं बोल दिया, तो कट कर देना अगर कुछ बोल दिया। हाँ बिल्कुल।